नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं और आज अभी तक की तमाम दिन भर की अहम खबरें और आज जो तमाम बड़े इवेंट्स होने वाले हैं उन पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। तमाम अहम खबरों का अपडेट आपके सामने इस बुलेटिन में रखेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री करेंगे चर्चा। राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे चर्चा। राजस्थान के चुनावी रण में दिग्गजों के दौरे। आज पीएम मोदी बीकानेर में करेंगे रोड शो। पाली पीलीबंगा में होंगी जनसभाएं। जेपी नड्डा आज से 3 दिन तक करेंगे चुनाव प्रचार। एमपी और छत्तीसगढ़ में काउंटिंग की तैयारियों में जुटा प्रशासन। भोपाल में आज से ट्रेनर्स मतगणना अधिकारियों को देंगे ट्रेनिंग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रखेंगे सभी जिलों पर नजर। भिंड के अटेर में किशनपुरा में दोबारा होगा मतदान। 21 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद लिया फैसला। रायपुर में कोयला कारोबारी के घर पर लाखों की चोरी। 1.5 लाख नगद समेत 15 लाख के जेवर किए पार। खिड़की की ग्रिल काटकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश में बेकाबू रफ्तार का कहर। दमोह में एक और टीकमगढ़ में 4 लोगों की मौत। सरायपाली में कार ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 2 युवकों की गई जान। देश भर में मनाया जा रहा छठ का पर्व। आज उगते हुए सूर्य को दिया जा रहा अर्घ्य। घाटों पर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी उत्सव का माहौल। विश्व कप जीतने का भारत का सपना टूटा। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से भारत को हराया। छठी बार जीता वर्ल्ड कप। ये थी हेडलाइंस, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। लेकिन अब 7 बजे की 7 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। उत्तरकाशी में 9 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए दोनों ओर से अब ड्रिलिंग शुरू की जा रही है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। लोकसभा की 78 सीटें बढ़ेंगी। 2026 में परिसीमन होगा, उसके बाद यह बड़ा फैसला होगा। हल्के फाइटर प्लेन का इंजन अब भारत में बनेगा, यह महत्वपूर्ण खबर। तुर्की से भारत आ रहे कार्गो जहाज को हती के विद्रोहियों ने अगवा कर लिया है। इधर वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत के सपनों को तोड़ दिया और भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार ये वर्ल्ड कप जीता है। तो ये वो महत्वपूर्ण खबरें। इन सब के बीच अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठ पर्व की से जुड़ी खास खबरें। तो सूर्य की उपासना के महापर्व छठ पूजा का आज चौथा और आखिरी दिन है। व्रतधारी आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। घाटों में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रही है। 4 दिनों के इस महापर्व का उगते सूर्य की पूजा के बाद आज समापन हो जाएगा। छठी मैया की पूजा होती है और इस दौरान डूबते हुए सूर्य को कल अर्घ्य दिया गया, पूजा अर्चना की गई और इसके बाद आज उगते हुए सूर्य की उपासना की जा रही है और इसी के साथ 4 दिवसीय इस महापर्व का आज समापन इसके साथ ही हो जाएगा। व्रती जो है बहुत कठिन व्रत करती हैं, मनोकामनाएं मांगी जाती हैं पूरे परिवार की सुख शांति के लिए और इसके बाद इस कठिन व्रत के बाद कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य इस वक्त दिया जा रहा है। घाटों पर इस वक्त व्रतियों की भीड़ उमड़ी हुई है। आस्था की डुबकी भी यहाँ पर लगाई जा रही है। 4 दिन तक ये महापर्व चलता है और उसके बाद आज चौथे दिन बाद उगते हुए सूर्य की पूजा के बाद ही इसका समापन हो जाएगा।
तो घाटों पर उत्सव का माहौल है, आस्था का सैलाब एक तरह से उमड़ा हुआ है। कल शाम को भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा था। और सूर्य की उपासना का ये पर्व है जहां पर सूर्य के डूबने और सूर्य के उगने के साथ में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस बीच हम हमारे अलग अलग संवाददाताओं के जरिए अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुप्रिया पांडे हमारे साथ में जुड़ रही हैं रायपुर से, कोमल धनेसर भिलाई से जुड़ रही हैं और हरप्रीत कौर हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं सुप्रिया आपका रुख करना चाहूँगा। सुप्रिया, एक तो पहले ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, और हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं आपके पीछे की बड़ी संख्या में व्रतियों की भीड़ लगी हुई है। आज उगते हुए सूर्य को यहाँ पर तर्पण किया जा रहा है, अर्घ्य किया जा रहा है। बताइए वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ हैं? बिल्कुल, देखिए छठ पर्व का आज अंतिम और चौथा दिन है। इस वक्त हम महादेव घाट में मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर व्रती महिलाएं मौजूद है और छठ पर्व की उपासना इन्होंने की है और भगवान सूर्य को भी अर्घ्य इन्होंने दिया है। इनसे बात करते हैं। मैम, छठ पर्व का महत्व बताइए, किस तरह का ये महत्व है? और 36 घंटे का व्रत रखती है, तो कितना कठिन ये व्रत होता है? कठिन नहीं होता है, बीत जाता है। भगवान की पूजा पाठ की तैयारी करते करते ही बीत जाता है। और महत्व तो इसका पौराणिक समय से चला आ रहा है। सीता जी ने किया था, द्रौपदी ने किया था, और आज हम लोग भी कोशिश करते हैं कि माता के चरणों में कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएं। अच्छा, छठ पर्व को लेकर के गीत भी काफी प्रचलित है, तो वो अगर गीत आपको याद हो तो एक आध गा दीजिए। किलवा जे फरेला घवध से, ओह पर सुगा में डराए, ओह पर सुगा में डराए। उजे खबर जतई बोयादित से, फल दिले जूठियाय, फल दिले जूठियाय। मर बोरे सुगना धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए। अच्छा, व्रत को लेकर आप कितनी उत्साहित है इस बार? हम लोग बहुत उत्साह रहते हैं। हमारे बिहार का फेमस त्योहार है ये। 3 दिन का व्रत होता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम शादी जैसा लगता है, बहुत अच्छा है। अच्छा, महिलाओं के साथ पुरुष भी इस व्रत का महत्व भली भांति जानते हैं, तो हमारे साथ आशीष सर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि छठ पर्व में कितना उत्साह आप देखते हैं, और महत्व की बात करें तो किस तरह से इसका महत्व है? छठ पर्व में उत्साह आप देख सकती हैं। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, बहुत सारा उत्साह होता है लोगों के अंदर, और साल का एक बहुत बड़ा ये पर्व, इसको हम लोग महापर्व भी बोलते हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार छठ पर्व में उन्हें इतना कठिन व्रत रखना होता है, तो उन्हें थोड़ी मुश्किल तो होती होगी, क्योंकि निर्जल व्रत वो रखती हैं और ऐसे में वे घाट पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है, तो ये थोड़ा कठिन व्रत तो होता है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, बताइए छठ पर्व को लेकर क्या कहेंगी, कितना उत्साह? बहुत उत्साह, बहुत उत्साह। कब से आई है आप घाट पे? मैं अभी सुबह आई हूँ। अच्छा, आप बताइए मैम, क्या कहेंगे छठ पर्व को लेकर? कब से आई घाट पे? सुबह 5 बजे से आए हम लोग। आप घाट पे कब से आई मैम? कब से आई आप? मैं परसों रात से हम दिया जला के गए थे और ये शिवलिंग बना के गए थे। उसके बाद में फिर कल आए थे और आज आए हैं। आज सुबह कितने बजे आए आप? आज सुबह हम आए हैं। हम एक्चुअली में आते 3 बजे हैं, बट 4:30 हो गए। आज 4:30 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे। चलिए सुप्रिया, आप बने रहिए। हम कोमल धनेसर का रुख कर रहे हैं। कोमल धनेसर भी इस वक्त भिलाई में मौजूद है। हमने देखा है भिलाई में कि बहुत बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर होते हैं छठ पर्व को लेकर, और यहाँ पर भी खासतौर पर अब चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, उसके बाद अब छठ पर्व की तैयारियां यहाँ पर चल रही थी। 3-4 दिन का ये पूरा उत्सव होता है, महापर्व है, और आज सूर्य की उपासना, उगते हुए सूर्य की उपासना के साथ में अर्घ्य देने के बाद इसका समापन हो जाएगा। कोमल, जानना चाहेंगे आपसे, व्रत कठिन व्रत माना जाता है, महिलाएं व्रत करती हैं, पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी व्रत रखते हैं, और सूर्य के डूबते हुए सूर्य को और सूर्य के उगते हुए सूर्य को उपासना यहाँ पर की जाती है ताकि घर परिवार सुख संपत्ति बनी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे। आप इस तरह से कोमल इस वक्त क्या देख रही हैं भिलाई के घाटों पर? हेलो जी, बिल्कुल। इस छठ तालाब में हमारे बीच में अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया 36 घंटे का व्रत निर्जला, उसके पहले 1 दिन का और निर्जला व्रत। तो यहाँ पर जो व्रत करने वाले हैं उनको जो एक शक्ति मिलती है उस महापर्व की, तो अपने आप में श्रद्धा की एक पराकाष्ठा बोल सकते हैं कि श्रद्धा जी के
यहाँ पर डूब करके सूर्यदेव का इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ एक व्यक्ति भी जुड़े, कितने साल से कर रहे थे? 13 साल से। 13 साल से सुबह से आप खड़े रहते, इतना व्रत, कठिन व्रत करते, कहाँ से शक्ति मिलती है? भगवान की शक्ति मिलती है। हम लोग का करता है और मतलब पति की लंबी आयु, बिल्कुल पति की लंबी आयु और संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए व्रत पूरा हो गया है। जो खास तो सिंदूर जो सुहाग की लंबी उम्र के लिए माना जाता है, सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं, तो यहाँ पर व्रती जो करते हैं उनके हाथ से भी सिंदूर लगवाना काफी अच्छा माना जाता है। कैसे पूरा हुआ व्रत आपका? बहुत अच्छा हो गया, पूरा हो गया। चलिए कोमल, थोड़ी सी चूंकि वहां पर शोर ज्यादा है तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा हम क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया इस वक्त की पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे इसकी कामना के लिए, स्वास्थ्य के लिहाज से आज खासतौर पर ये छठ का महापर्व मनाया जाता है, पूजा की जाती है, कठिन व्रत किया जाता है। और इस वक्त हम हरप्रीत का रुख करते हैं। हरप्रीत कौर हमारे साथ में भोपाल से बनी हुई हैं। हरप्रीत, दरअसल मुख्य रूप से देखा जाए तो यूपी, बिहार और उस तक ही पहले इस त्योहार को सीमित माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये त्योहार अब पूरे देश भर में मनाया जाने लगा है, पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिन का ये पर्व है और इस वक्त हम भोपाल में भी तस्वीरें देख रहे हैं आपके साथ, जहां पर महिलाएं मौजूद हैं, घाट पर आम लोग मौजूद हैं। वहां पर किस तरह की स्थितियां, अगर आप बात भी कर सकें, पूजा की विधियों को लेकर बात कर सकें, चूंकि नदी के घाटों पर ही इसकी पूजा होती है, उसके पीछे क्या मान्यता है, इसके संदर्भ में अगर आप बात कर सकें हरप्रीत। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, यही हमारे देश की खासियत, खूबसूरती है कि कोई भी जो पर्व होता है वो पूरा देश मनाता है। आज अगर भोपाल की बात की जाए तो एक छोटा सा बिहार, यूपी, झारखंड यहाँ नजर आ रहा है। 4 दिन से बेसब्री से जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था वो क्षण आ गया है। चढ़ते सूरज को व्रतधारी महिलाओं ने अर्घ्य दिया है। शीतलदास की बगिया घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और व्रतधारी एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि 4 दिन तक बेसब्री से आप लोगों ने इंतजार किया, निर्जला व्रत रखा, एक बड़ा भावुक कर देने वाला भी ये क्षण होता है। जल में खड़े होकर क्या मान्यता है पूजा करने की, जानना चाहेंगे। जल में इसलिए मतलब ये तपस्या का रूप में ये व्रत होता है, मतलब कठिन व्रत इसीलिए किया जाता, कहा जाता है कि 4 दिन व्रत रखो और मतलब ठंड के मौसम में पानी में जल में खड़ा होकर गंगा माता का भी स्पर्श करते हैं और फिर सूर्य भगवान, तो ये 3 देवताओं का होता है। छठ माता होती है जो सूर्य भगवान की बहन है और फिर गंगा माता है, तो घाट पे गंगा माता की भी पूजा की जाती है और सूर्य भगवान की और छठ माता की। और ये व्रत मतलब जितना कठोर हो, कठोरता से की जाती है। ये सूर्य भगवान मतलब संतान और घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है ये व्रत। बिल्कुल सुना जा सकता है, किसी भी एक महिला के चेहरे पर शिकन नजर नहीं आएगी। 36 घंटे का निर्जला व्रत है, उससे पहले नहाए खाए खरना और कल डूबते सूरज को अर्घ्य देने के बाद इसी जल में कमर तक ये महिलाएं पानी में खड़ी होती हैं और उसके बाद जब बेसब्री से इंतजार करती हैं और जब सूर्य देव दर्शन देते हैं आज, तो उन्हें अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन माना जाता है। एक बार मैं फिर अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो इस घाट पर महिलाओं की भीड़ दिखाएंगे कि किस कदर महिलाओं की, व्रतधारी महिलाएं तो मौजूद हैं, उनके साथ पूरा परिवार इस महापर्व को मनाने में जुटता है। प्रसाद लेकर वो यहाँ पर जो घर के पुरुष होते हैं वो पहुँचते हैं, महिलाएं यहाँ पर पूजा करती हैं, घाट में जल में वो खड़ी होती हैं। कल देर रात से ये सिलसिला शुरू होता है, ठंड का समय है, लेकिन वो ठंड इनके इस कठोर व्रत पे कहीं कोई असर नहीं करती, चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती और जैसे ही सुबह सूर्य देव दर्शन देते एक झलक मिलती है तो चेहरे की खुशी, उस तप को पूरा करने का जो एक कहा जाए प्रक्रिया है वो यहाँ पर नजर आता है। वो खुशी चेहरे पर, उत्साह नजर आता है कि हे छठी मैया हमारे पूरे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे पति सबको सुखी रखना और सुख समृद्धि की कामना का ये पर्व सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही
पूरा होता है। जी हरप्रीत, भीड़ देखी बहुत जा शानदार सकती है। नज़ारे आपके और आपके कैमरामैन के जरिए इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घाट का ये शानदार नज़ारा, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंचे हुए हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। हर उम्र वर्ग के लोगों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पर्व है। आपने जैसा बताया भी 36 घंटे का लंबा व्रत और बहुत कठिन ये व्रत होता है, और उसके बाद में यहाँ पर तमाम अलग अलग प्रोसेस होने के बाद में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। आज उगते हुए सूर्य की उपासना की जा रही है। अर्घ देने के साथ ही आज इस पर्व का समापन हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये शानदार नज़ारे हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इन सबके बीच महादेव घाट में भी आयोजित छठ पर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छठ पर्व बहुत कठिन तपस्या है, माताएं बहनें बहुत कठिन व्रत करती हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार में ही छठ पर्व में अवकाश घोषित करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। तो एक ही मंच पर देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये हमारे देश के पर्वों की ही ताकत है। बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर दक्षिण से मैदान में है, कुछ समय पहले आपने देखा था जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो एक दूसरे पर जमकर वार हो रहे थे, और तस्वीरों में देखिए महापौर एजाज ढेबर भी उसी मंच पर हैं। तो ये तमाम नज़ारे बड़े शानदार हैं कि चुनाव अपनी जगह था, उस चुनाव प्रचार के लिए तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप हर चीज़ की जोर आजमाइश थी, लेकिन जब पर्व की बात आती है, जब बात संस्कृतियों की आती है, तो सब लोग एकजुट हैं, एकजुट होकर एक मैसेज देने की कोशिश है। तस्वीर बड़ी अच्छी है क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस मंच पर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी इस मंच पर हैं, बृजमोहन अग्रवाल भी इस मंच पर हैं, महापौर एजाज ढेबर भी इस मंच पर नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच पूजा अर्चना यहाँ पर की गई है। एक बार आप सुनिए कि क्या कुछ इस दौरान कहा गया है नेताओं द्वारा। छठ पर्व बहुत कठिन तपस्या है, फिर भी हमारी माताएं बहनें इतनी कठिन तपस्या व्रत करती हैं, और ये अवकाश घोषित करने का सुयोग या अवसर मुझे मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। पटाखे की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर इसके बाद काबू पा लिया। संगम टॉकीज के पास की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि भोपाल में पटाखों की दुकान थी और पटाखे की दुकान में आग लगी, और उसके बाद बहुत तेजी से आग बढ़ने लगी, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में भी आग के फैलने का खतरा बढ़ रहा था। लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को तुरंत बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पा लिया। संगम टॉकीज के पास ये इलाका बताया जा रहा है जहां का ये घटनाक्रम है। पटाखों की दुकान बताई जा रही थी, अस्थायी दुकान थी जिसमें अचानक से आग लग गई, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर यहां पर काबू पा लिया। और अगली खबर विदिशा से आपको दिखा रहे हैं जहां पर मकान में आग लगने की खबर आई। कच्चे मकान में आग लग गई। तस्वीरें अब दरअसल भोपाल की थी, लेकिन विदिशा से भी खबर निकल के आई जहां पर मकान में आग लगी। कच्चे मकान में आग लगने की खबर आई। आग लगने से 2 मवेशी झुलस गए। जतरापुरा वार्ड 2 में ये हादसा हुआ है। अभी हट जा, एक मिनट। ये विदिशा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक कच्चा मकान बताया जा रहा है। इस कच्चे मकान में आग लग गई। अभी हट जा, एक मिनट। अभी हट जा, एक मिनट। तो दमोह से आपको खबर दिखाते हैं जहां पर देवरान में गुंडागर्दी की तस्वीरें वायरल हुई हैं। खुलेआम तलवारें लहराते बदमाश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। देहात थाना क्षेत्र के देवरान गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो दमोह में बदमाशों की दबंगई देखने को मिली। खुलेआम तलवारें लहराते नजर आए हैं बदमाश।
सोशल मीडिया पर इसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ है, चूंकि किसी ने राह चलते ये वीडियो बना लिया था। देहात थाना क्षेत्र के देवरान गांव का ये मामला बताया जा रहा है। गुंडागर्दी की तस्वीरें दरअसल वायरल हो रही हैं। दमोह के देवरान इलाके की खबरें हैं, जहां पर सरेआम आपको दिख रहे हैं कि कुछ लोग तलवारें लहराते नजर आ रहे हैं। सरेआम तलवारें लहराई गई हैं। क्या वजह थी, ये वजह अभी साफ नहीं है। आपसी विवाद का मामला था, किस बात को लेकर विवाद हुआ और तलवारें लहराने की जरूरत यहां पर आपसी विवाद में पड़ गई। रायपुर से खबर, जहां पर कोयला कारोबारी के घर पर लाखों की चोरी हुई है। 1.5 लाख रुपए नगद समेत 15 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए हैं। खिड़की की ग्रिल काटकर कमरे में चोर घुसे। कारोबारी परिवार समेत कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे और आजाद चौक थाने के समता कॉलोनी में ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर 1.5 लाख रुपए जो घर में नकद रखे हुए थे वो और 15 लाख रुपए के जेवर बताया जा रहा है कि चोर जो है चोरी करके फरार हो गए हैं। कोयला कारोबारी बताया जा रहे हैं जिनके घर में लाखों की चोरी हुई है। उस वक्त कोयला कारोबारी अपने परिवार के साथ बाहर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए हैं। दमोह से अगली खबर आई, जहां सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। देहात थाना क्षेत्र के सागर नाका में यह हादसा हुआ है। दमोह में ट्रक और बाइक में भिड़ंत हुई और इसमें बाइक सवार युवक की जान चली गई है। हादसे की खबर। और इधर टीकमगढ़ से भी बड़ी खबर आई, जहां पर 2 बाइक में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। एक महिला घायल हुई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ेरा थाने के मूड़ीखेरा के पास की ये घटना बताई जा रही है। टीकमगढ़ में 2 बाइक में आपस में जोरदार टक्कर हुई और इसमें बाइक पे सवार 5 लोगों में से 4 की जान चली गई और एक महिला जो है वो घायल है, जिसका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरायपाली से, जहां पर कार ने बाइक सवारों को कुचल दिया और इस हादसे में भी 2 युवकों की जान चली गई। अब तक मृतकों की पहचान भी नहीं हो पाई है। देर रात तक पहचान करने की कोशिश चलती रही। ईवास इंग्लिश मीडियम स्कूल बताया जा रहा है, उसके पास में यह हादसा हुआ। सरायपाली में कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है, लेकिन अब तक उनकी पहचान देर रात तक नहीं हो पाई थी। पुलिस पहचान में लगी हुई थी। तो एक के बाद एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों से हादसे की खबर आई और ये हादसे जानलेवा भी साबित हुए हैं। इधर वर्ल्ड कप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 240 रन बनाए थे। भारत की ओर से मिले 241 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 66 रनों की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 54 रनों की पारी खेली। विराट कोहली को पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। हालांकि जिस तरह के फॉर्म में इससे पिछले 10 मैचों में भारतीय टीम खेलकर फाइनल में पहुंची थी, उम्मीदें थी कि भारतीय टीम उसी तरह का प्रदर्शन करेगी और तीसरी बार वर्ल्ड कप हमारे झोली में आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि डियर टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आपने महान भावना के साथ में खेला और देश को बहुत गर्व दिलाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस मुकाबले को देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी मौजूद थे। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, हमें हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है। छत्तीसगढ़ और पूरा देश टीम इंडिया को सलाम करता है। शिवराज सिंह चौहान का भी दिखा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, हार जीत को खेल का हिस्सा बताया और कहा कि चैंपियंस की तरह खेलकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने के लिए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन वो करते हैं। पूरे भारतवर्ष को खिलाड़ियों पर गर्व है।
तो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरह का शानदार प्रदर्शन रहा, जाहिर तौर पर भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है, लेकिन ये कसक रह गई, फाइनल मुकाबला जीत नहीं पाए। अब इंतजार करना होगा आगे के बड़े टूर्नामेंट में कि भारतीय टीम खिताब अपने नाम करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।